हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ऑपरेशन हाथरस से खुलासा हुआ है और ग्राम प्रधान रामकुमार इस बात को मान रहे हैं कि उस वक्त पीड़िता की मां ने संदीप का नाम लेके शोर मचाया था कि संदीप ने पीड़िता को बाजरे के खेत में खींच लिया है, उसको बचा दो, मार दिया है। और इस बात को चिल्लाने के बाद फिर लवकुश आया वहां पर और उसने पानी पिलाया। लेकिन इससे ये साफ हो गया कि संदीप मौकाए वारदात पर साफ था। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता भी मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर। मनोज वर्मा, जिन्होंने इस स्टिंग को करीबी से देखा और समझा है। इसके अलावा रक्षित सिंह मौजूद हैं आरोपी के गांव से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एके जैन भी मौजूद हैं। इन सबसे बात करेंगे स्टिंग ऑपरेशन पर। पीपी न्यूज ने ऑपरेशन हाथरस में बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये, डॉक्टर जिसने सबसे पहले ट्रीट किया पीड़िता को, उसने कहा कि अगर ये कहा गया बलात्कार नहीं हुआ है तो वो अन्याय नहीं होने देंगी। दूसरा बड़ा खुलासा यह है, ग्राम प्रधान रामकुमार ने कहा है कि आरोपी संदीप उस वक्त मौकाए वारदात पर यानी कि घटनास्थल पर मौजूद था। हमारे साथ संवाददाता मनोज वर्मा और रक्षित सिंह मौजूद हैं। मनोज वर्मा पीड़ित परिवार के पास से मौजूद हैं, जबकि रक्षित सिंह आरोपी के पास मौजूद हैं और पूर्व डीजीपी एके जैन साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। हम पहले मनोज वर्मा का रुख करेंगे। मनोज, डॉक्टर तमकीन खान क्यों भड़क रही थी इस बात से कि बलात्कार नहीं हुआ है ये कहा जा रहा है? क्यों भड़की, क्यों कहा उन्होंने कि अन्याय नहीं होने देंगे? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये लगता है कि लड़की के साथ कुछ तो गलत हुआ है। इसी चीज को लेकर के शायद उन्हें जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्हें गुस्सा आ गया इस बात को लेकर के। और कहीं ना कहीं विकास, अगर आप देखेंगे तो इस कहानी के अंदर सबके बयान जो है अलग अलग सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से संदीप के पिता ने शुरुआत में बयान दिया कि संदीप उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन संदीप ने खुद अपनी चिट्ठी में लिखा कि वो वहां पर मौजूद था। इसके अलावा गांव के प्रधान ने भी ये बताया कि संदीप वहां पर मौजूद था। उसके अलावा जो लवकुश है वो भी वहां पर मौजूद था। तो अब जो बयानों में विरोधाभास निकल कर के आ रहा है, जब एसआईटी इस मामले की जांच पूरी तरीके से कर लेगी, जब सभी को बुला लिया जाएगा। आपको बता दूं विकास की 40 लोगों को कल एसआईटी ने नोटिस दिया है। गांव के 40 लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। 10 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। बाकी और लोगों से भी जो पूछताछ है वो एसआईटी की टीम कर रही है। जब जांच की जांच हो जाएगी उसके सामने निकल कर आएंगे कौन सच है कौन झूठ। लेकिन हम रक्षित सिंह का रुख कर लेते हैं। रक्षित, ग्राम प्रधान कह रहे हैं कि संदीप वहीं मौजूद था स्टिंग ऑपरेशन में और संदीप की पीड़िता की मां ने आवाज लगाई कि संदीप ने लड़की का गला घोंट के उसे मार दिया है, इसे बचाओ, और उसके बाद लवकुश पानी लेकर आया। अब ये कैसे कहा जा रहा है कि ऑनर किलिंग का मामला है जब रक्षित वहां पर संदीप सिंह ही कुछ खुद मौजूद था? विकास जी, देखिए इस पूरे मामले में सबसे पहले एक चीज समझनी होगी कि जो घटना स्थल है, स्पॉट है, उसके ही बगल में यानी कि लगभग 50 मीटर की दूरी पर दूसरे खेत में रवि जो है वो अपनी पत्नी के साथ चारा काट रहा था। उसके अलावा जो लवकुश की मां है वो अपने बेटे यानी कि लवकुश जो कि आरोपी भी है उसके साथ लगभग 10-20 मीटर की दूरी पर ही चारा काट रही थी। और ये जो संदीप की बात आई है कि संदीप भी वहां पर था, तो संदीप का खेत भी 10-20 मीटर की दूरी पर ही है, क्योंकि सब एक ही परिवार के, एक ही कुटुंब के लोग हैं, लिहाजा खेत सबके आसपास ही है। और अगर संदीप के घर की हम बात करें तो बमुश्किल 100 मीटर की भी दूरी नहीं है घर से और खेत की। तो एग्जैक्टली घटना के समय पर कौन कहां पर था, मोबाइल टावर लोकेशन, बहुत ज्यादा मदद शायद पुलिस की और एसआईटी की ना कर पाए। बड़ा पेचीदा मामला है क्योंकि सारा का सारा जो खेल है वो लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी के अंदर ही है। बिल्कुल 50 से 100 मीटर की दूरी। रक्षित, आप कह रहे हैं। हमारे साथ एके जैन साहब मौजूद हैं। एके जैन पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। जैन साहब, ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने शुरुआत में ही मामले में घोर लापरवाही बरती और मामले को दबाने की कोशिश की। शुरुआत का पहला बयान है पीड़िता का, वो कह रही है कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश हुई, लेकिन ये धाराएं बाद में जोड़ी गई जबरदस्ती की। पुलिस की लापरवाही अब भारी पड़ती जा रही है पुलिस पर। देखिए, वो तो अगर आपने प्रारंभिक चूक कर दी, अगर आपने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया जो एक दलित लड़की के साथ वारदात घटित हुई, इसकी तत्काल सूचना सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को जिले में देनी चाहिए थी, महिला पुलिस अधिकारियों को देनी चाहिए थी। उसका तत्काल मेडिकल होना चाहिए था। मेडिकल में स्पष्ट रूप से पूछा जाना चाहिए था लेडी डॉक्टर्स से कि क्या इसके साथ बलात्कार हुआ है, कोई अन्य घटना घटित हुई है। इन सब चीजों का तत्काल संज्ञान लिया जाना चाहिए था। ये मामला इतना तूल पकड़ गया, ये जो इनिशियल थोड़ी लापरवाही हुई। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लड़की पक्ष ने भी बयान बदले हैं।
पहले कुछ बयान दिया, 307 लिखी गई। 307 भी कोई छोटी धारा नहीं है। और SC/ST एक्ट लगा, फिर उसमें 354 बढ़ा, फिर उसमें जो है वो 376D की धारा बढ़ी गैंग रेप की 22 को बयान के बाद। फिर इसमें जब डेथ हो गई अनफॉर्चुनेट तो 302 भी बढ़ी। तो धाराएं तो इसमें सब लग चुकी हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें चूक हुई, आप शुरुआती कह रहे हैं, और हमारा स्टिंग ऑपरेशन भी अगला इसी पर आधारित है। पुलिस की चूक की बड़ी कहानी और बड़ा खुलासा करेंगे। तारीख को जो घटना हुई थी, जो लड़की यहाँ पर आई थी, तो वो थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं क्या सिचुएशन थी उस वक्त, क्या हुआ था। वो डॉक्टर साहब की ड्यूटी थी, डॉक्टर रमेश बाबू। अच्छा। हाँ जी जी। वो ड्यूटी पर थे। हाँ। और इसके बारे में जो कि उन्होंने जो देखा वो ही बता सकते इसके बारे में। आपको इन्फॉर्म किया होगा, आपसे कुछ नहीं इमरजेंसी के साथ उस समय तक मामला तो पकड़ा था नहीं, जैसे रूटीन आता से आया था और उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसको तुरंत अलीगढ़ मेडिकल रेफर कर दिया गया था। यहाँ कितनी देर रुकी थी? मैं कहता रहा हूँ ना, इसके बारे में मतलब डॉक्टर साहब ने उसको फर्स्ट एड देने के लिए आधा घंटा रुकी हो, 5 घंटा रुकी हो, अंदाज से मैं नहीं कर सकता जब पेपर में लिखा हुआ, ठीक है ना। उसको गंभीरता को देखते हुए, उसकी हालत को ज़्यादा खराब देखते हुए कि वो हमसे बात नहीं कर रही थी। इसने मेरे को जानकारी में से आया, अभी भी उन्होंने SIT के सामने अपने बयान दिए हैं, तो हाँ उसकी हालत खराब थी। हाथरस से अलीगढ़ जाते वक्त पीड़िता को अपने ही हाल पर छोड़कर पुलिस ने सबसे बड़ी लापरवाही की है। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में कैसे शुरुआत से लापरवाही बरती, उसका खुलासा ऑपरेशन हाथरस से हुआ है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान AK जैन, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रक्षित सिंह और मनोज वर्मा भी हैं। सीधे AK जैन साहब का रुख कर लेते हैं। जैन साहब, यहाँ पर तो जांच की जो ABCD है उसी को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया, सबूत जगह पे छोड़ दिए गए। विक्टिम को इलाज कराने के लिए, MLC कराने के लिए पुलिस वाले का होना जरूरी है, वो भी साथ में नहीं गई। वो ठीक है, मैंने आपका ये स्टिंग ऑपरेशन देखा। आपका कहना बिल्कुल सही है। जो इसमें प्रोटोकॉल बने हुए हैं, जो नियम हैं जिसके अनुसार तफ्तीश होनी चाहिए, छानबीन शुरू होनी चाहिए, एविडेंस को कलेक्ट किया जाना चाहिए, उसको सील बंद किया जाना चाहिए, इलाके वहाँ की फोटोग्राफी होनी चाहिए, मौके पर क्या मिला, जो हमारी फॉरेंसिक साइंस की एम्बुलेंस है उसको बुलवाना चाहिए था मौके पे। ये सब चीजें जो भी हैं, इन सबको नजरअंदाज किया गया। ये हंसिया पड़ी हुई है आपके इसमें दिख रहा है, ये सब कब्जे में ली जानी चाहिए थी। ये इनिशियल बहुत जबरदस्त चूक हुई है और उसकी परिणति ये हुई कि उसको रात को जन आक्रोश को देखते हुए या जल्दबाजी में उसका दाह संस्कार कर दिया गया। उससे पूरे कंट्री में एक बड़ा खराब संदेश गया और देयर वाज एन अप्रोर इन द एंटायर कंट्री कि भाई ये क्या हो रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है। आप खुद बता रहे हैं, आप तो खुद पुलिस ऑफिसर रहे, टॉप कॉप रहे हैं उस स्टेट के, जहां पर पुलिस की वजह से आज ये हालात पैदा हो गए हैं कि पूरे देश में इस मामले को लेकर न केवल गुस्सा है बल्कि छीछा लेदर सबसे ज्यादा पुलिस की हो रही है। हमारे साथ रक्षित सिंह, मनोज वर्मा बने हुए। ऑपरेशन हाथरस में बड़ी लापरवाही पुलिस की सामने आई है। न केवल पुलिस की लापरवाही सामने आई है बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर से जब यह पूछा गया कि क्या बलात्कार के साथ, क्या पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ, तो उसने बड़ा गुस्सा जाहिर किया और कहा कि अन्याय नहीं होने देंगे। एबीपी न्यूज लगातार सवाल उठा रहा है। एबीपी न्यूज सवाल उठा रहा है क्या वारदात के सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है। एबीपी न्यूज ये भी सवाल उठा रहा है कि क्या आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने निर्भया वाले कानून का पालन क्यों नहीं किया, गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया जब रिपोर्ट करने पीड़िता थाने पहुंची थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज वर्मा मौजूद हैं। मनोज, आपने स्टिंग को नजदीक से किया और देखा है, इस मामले को देखें, अगर स्टिंग को देखें तो ऑनर किलिंग वाला जो नैरेटिव बनाया जा रहा था गांव वालों की तरफ से, उसकी तो हवा निकल गई। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत से ही कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में कोताही बरती या ये कहें कि लापरवाहियां लगातार होती रही। पहला जो बयान लड़की ने दिया था उसी बयान में साफ तौर पर वो कह रही थी कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। और ये जो बयान था, आपको बता दूं कि खुद पुलिस वालों ने ही ये बयान लिया था। जब वो थाने पर उसको लेकर के पहुंचे थे तब खुद वो बोल रही थी कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, इसलिए उसको मारा गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जब वो यहाँ जिला अस्पताल में पहुंची वहां पर भी उसने यही बयान दिया। तब भी पुलिस ने इस मामले में 307 का मुकदमा दर्ज
किया और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। 354 उस वक्त क्यों नहीं लगाया गया? इसके अलावा इसके बाद की लापरवाही की अगर बात करें तो जब लड़की को रेफर किया गया तब अलीगढ़ किसी को नहीं भेजा गया। तो लगातार एक के बाद एक पुलिस इस पूरे मामले में लापरवाही करती रही और नतीजा ये रहा कि पूरा मामला अब बिगड़ सा गया। जब SIT की जांच पूरी हो जाएगी तब यह खुलासा होगा कि आखिरकार उस पीड़िता के साथ हुआ क्या था। जी मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज बता रहे हैं कि किस तरह से पल पल पर पुलिस ने लापरवाही की और ABP न्यूज ने इस बड़े ऑपरेशन से, ऑपरेशन हाथरस से बड़े बड़े खुलासे किए हैं। SIT को भी इस जांच के दौरान इन सवालों के जवाब देने होंगे कि आखिर निर्भया की गाइडलाइंस का क्यों पालन नहीं हुआ।